समस्तीपुर जिले के लिए हमारे माननीय सांसद महोदय के द्वारा उद्घाटन किया जा रहा है। हम लोग जोरदार तालियों से अभिनंदन स्वागत करें। यह जोश, आपका यह जज्बा लगातार 5 घंटे बैठने के बाद भी अपने सम्मानित नेता के प्रति इस बात को दर्शाता है कि हमारे नेता कितने जनप्रिय हैं, लोकप्रिय हैं। भारत माता की, भारत माता की। थोड़ा मोबाइल पीछे कर लीजिए। तो स्वागत करें अपने माननीय मंत्री जी का। जोरदार तालियां आपकी बजानी जानी चाहिए। विभूतिपुर विधानसभा के विभूतिपुर उत्तर पंचायत में माधोपुर शिवाला दुर्गा मंदिर के प्रांगण में माननीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय जी के द्वारा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना थैली का शुभारंभ कार्यक्रम आयोजित किया गया। हमारे जिलाध्यक्ष महोदय के नेतृत्व में प्रत्येक दिन 2 से 3 कार्यकर्ता वहां आ रहे हैं ताकि उचित मूल्य और उचित सामग्री हमारे लाभुकों को प्राप्त हो। अभी हमारे माननीय गृह मंत्री जी के द्वारा इस कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत की जा रही है। अभिनंदन करें। राम पुकार की कैलेंडर से सम्मानित करना चाहते हैं अपने माननीय मंत्री जी को। प्यार इसी का नाम है। जोरदार तालियों से हम लोग स्वागत करें। एहसास होता है और भावना की कद्र इसी से की जाती है कि एक एक जन तक हमारे सम्मानित माननीय मंत्री जी की जो पहुंच है वह इस बात का द्योतक है, इस बात को दर्शाता है। जोरदार तालियों से एक बार हम लोग राम पुकार जी के लिए भी और माननीय मंत्री जी के लिए भी हम आग्रह करेंगे माननीय गृह राज्य मंत्री जी से हमारे नेताओं के तैलचित्र पर पुष्पांजलि अर्पित करने की कृपा करें। रेखा कुमारी जी मंडल अध्यक्ष है महिला मोर्चा की। जोरदार तालियों से लक्ष्मी जी, जोरदार तालियों से हम लोग स्वागत करें। जोरदार तालियों से हम लोग स्वागत करें। हम अपने माननीय जोर से उन्हीं के नाम पर और उन्हीं के काम पर आज ये कार्यक्रम है, इसलिए जोर से उनको, जो बुजुर्ग हैं वो आशीर्वाद दीजिए और जो बच्चे हैं उनको जोर से जयकारा लगाइए। युवा साथी भी जोर लगाइए। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नित्यानंद राय जिंदाबाद। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत थैला
वितरण शुभारंभ के अवसर पर ये विभूतिपुर विधानसभा का कार्यक्रम है, परंतु इसको हमने अरविंद से कहा था कि इसको जिले का कार्यक्रम बनाना, और जैसा हम लोगों का सोच था उससे कई गुना अधिक परिश्रम करके इन्होंने इसको जिले का ही नहीं पूरे प्रदेश में कई जिलों का ऐसा कार्यक्रम नहीं हुआ होगा वैसा स्वरूप इन्होंने दिया। इसके लिए भाजपा जिला की ओर से हमारे उपाध्यक्ष जी को बहुत बहुत धन्यवाद, और उनके पूरे टीम को, पूरे विधानसभा के जो भी कार्यकर्ता है सभी लोगों को। मित्रों, आज के इस शुभ अवसर पर हम सबों का सौभाग्य है कि हम सबों के लोकप्रिय सांसद और इस देश के केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी अपने कर कमलों से इस कार्यक्रम का उद्घाटन कर रहे हैं। एक बार उनको भी विभूतिपुर की ओर से बहुत बहुत साधुवाद। उनका तो घर ही है, वो यहाँ आप लोगों के साथ लगातार जुड़े ही रहते हैं। तमाम हमारे निवर्तमान अध्यक्ष जी राम सुमरन जी, मनोज गुप्ता जी, संचालक हमारे सबसे कुशल एनजीओ मंच के हमारे संयोजक नीरज जी, एवं तमाम यहाँ उपस्थित सारे हमारे वरिष्ठ साथीगण। मित्रों, आज के अवसर पर माननीय नित्यानंद राय जी को हम लोग सुनने आए हैं। आप सबों को बहुत देर रुकना पड़ा, और सही कहा इन्होंने कि हमारे नेता इतने जनप्रिय हैं कि 5 घंटा रहने के बावजूद भी आपका उत्साह कमा नहीं है, ये सबसे बड़ी बात है। अरविंद जी कुछ कह रहे थे, हम भी इसी विधानसभा के रहने वाले हैं, हम लोग भी उस बातों को अनुभव करते हैं और उससे सहमत हैं। हम देश में भी सत्ता में है और प्रदेश में भी है। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई सरकार और जनता के बीच में कोई बिचौलिया या फिर वैसे कोई पदाधिकारी जो रोरा बनने का काम कर रहे हैं, उसको भारतीय जनता पार्टी सिर्फ इसलिए नहीं कि सरकार हमारी और सरकार का विरोध हम करेंगे, हम वैसे पदाधिकारियों का निश्चित रूप से सांगठनिक दृष्टि से संगठन के अनुसार हम निश्चित रूप से विरोध करेंगे और उनको यहाँ नहीं रहने दिया जाएगा। इतनी हमारी भारतीय जनता पार्टी में इतनी ताकत है, हमारे पास ऐसे नेता है, बिहार को चला रहे हैं, देश को चला रहे हैं, गृह मंत्रालय चला रहे हैं। कोई यदि कह रहा है कि यहाँ का नेता बदल गया है विधानसभा का, तो सांसद यहाँ के गृह राज्य मंत्री है, इसको नहीं भूलिए। वैसे लोगों को होश में रहना चाहिए ताकि हमारे गांव के गरीब जो जरूरतमंद है उनको कोई कठिनाई नहीं हो। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी तत्पर रहेगी। हमारे नेता का इतना प्रभाव है, संगठन का इतना प्रभाव है कि आपको सही रास्ते पर हम लोग निश्चित रूप से ले आएंगे। इतनी ही बात कहनी थी। धन्यवाद। युवाओं को रोजगार में आत्मनिर्भर बनाने के लिए जो नरेंद्र मोदी जी का सपना है, आत्मनिर्भर बिहार, उस आत्मनिर्भर बनाने के लिए सैयद शाहनवाज हुसैन जी ने एक योजना लॉन्च किया। उस योजना में आप सब भी उस योजना का लाभ उठा सकते हैं। जितने भी युवा साथी हैं, हम सबको इस मंच के द्वारा आह्वान भी करेंगे कि आप उस योजना का लाभ लीजिए। बेरोजगारी की बात हमेशा आप लोग करते हैं। एक चीज कहना चाहेंगे, जो आबादी आज भारत की 130 करोड़ आबादी है, प्रत्येक आबादी को सरकारी नौकरी नहीं दी जा सकती है, लेकिन आपको आत्मनिर्भर बना के आपको तो रोजगार देगी ही। स्टार्टअप योजना के द्वारा आप 10 लोगों को रोजगार दे सकते हैं। आप आत्मनिर्भर हो सकते हैं। आपके आत्मनिर्भर होने के पश्चात हमारा बिहार आत्मनिर्भर होगा। जब बिहार आत्मनिर्भर हो जाएगा, पुनः हमारा भारत विश्व गुरु बन जाएगा। जो मेरे नरेंद्र मोदी जी का सपना है कि 2024 तक भारत को पुनः विश्व गुरु बनाना है, वह विश्व गुरु बनेगा। हम युवाओं को कह रहे थे, युवा उद्यमी योजना के निकट 10 लाख रुपये हमारी सरकार दे रही है। 10 लाख रुपये, उसमें कई रोजगार के बारे में जिक्र किया गया। किसी भी रोजगार के लिए आप सरकार से 10 लाख रुपया ले सकते हैं। और आप जानते हैं, उस 10 लाख रुपया में 5 लाख रुपया फ्री में दिया जा रहा है। उस 10 लाख रुपया में 5 लाख रुपया अनुदान है। वह 5 लाख रुपया आपका है। वह 5 लाख रुपया आपको वापस नहीं करना पड़ेगा। मित्रों, बहुत ही सुरौली शाहपुर तक होना चाहिए, ताकि यहाँ के किसान की जो फसल, इस बार हजारों एकड़ फसल डूब गया और हजारों एकड़ फसल
नहीं लग पाया पानी लगने के कारण। तो मैं माननीय से यहाँ विभूतिपुर की जनता से के तरफ से ये आग्रह करता हूँ उस बांध का बनवाने का काम कराया जाए ताकि यहाँ का किसान खुशहाल रहे। एक और आग्रह है माननीय मंत्री जी से कि बहुत सारे जनता विभूतिपुर प्रखंड के सीओ साहब का शिकायत लेकर आते हैं। आए दिन वो अपने कार्यालय से अनुपस्थित रहते हैं, जिसके कारण यहाँ के किसान की दाखिल खारिज रसीद कटने की काम जो भी समस्या हो वो बैरंग वापस लौटते हैं और उन्हें बराबर इसका दंश झेलना पड़ता है। तो माननीय से आग्रह करूंगा कि इस व्यवस्था को भी स्वयं दुरुस्त कराने की कृपा किया जाए। और एक समस्या और है, सुरौली के ग्रामीण लोग का एक आवेदन आया था जो माननीय को दिया जाएगा। दरखास्त है कि माननीय मंत्री जी से कि मध्य विद्यालय सुरौली गौरा चौर से पानी निकासी के लिए एक सरकारी नाला बना था जो बैती नदी में गिरता था, जिसे कुछ स्थानीय लोगों के द्वारा जाम कर दिया गया, जिससे पानी का निकासी अन्न योजना के इस समस्तीपुर जिले के शुभारंभ के कार्यक्रम में उपस्थित आप सबों के बीच के नेता, आप सबों के बेटा और भारतीय जनता पार्टी के इस जिला के शानदार जिला अध्यक्ष मानवर उपेंद्र कुशवाहा जी, निवर्तमान अध्यक्ष माननीय राम सोरेन जी, जिनका मार्गदर्शन हम सबों को बराबर मिलता है, उचित समय से भी और बड़ा ही अच्छा मार्गदर्शन देते हैं। लालगंज के विधायक श्रीमान संजय कुमार सिंह जी, वरिष्ठ नेता, प्रदेश के पूर्व वाणिज्य प्रकोष्ठ के संयोजक मनोज गुप्ता जी, जिला के उपाध्यक्ष बहुत कर्मठ समाजसेवी अरविंद सिंह जी, हमारे बड़े भाई पार्टी के नेता श्रीमान सतीश झा जी, जिला महामंत्री प्रभात जी, जिला मंत्री रमाकांत राय जी, जिला परिषद श्रीमती रीना राय जी, किसान मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष हमारे बड़े भाई अरविंद जी, आप ये ना हो कि दूसरा अरविंद जी कोई नहीं, श्री मुकेश कुमार सिंह जी, युवा मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष श्री पंकज लाल जी, श्रीमान रविंद्र पासवान जी, मंडल अध्यक्ष श्री शिवजीत कुमार पिंटू जी, श्री अमन परासर जी और आज इसका संचालन कर रहे नीरज जी और उपस्थित सभी आदरणीय भाइयों बहनों, एक बार तो हम मंच के लोगों से चाहेंगे, 5 घंटा इन्होंने इंतजार किया। मैं कह रहा हूँ आप 5 घंटा इंतजार किए हैं तो आपके लिए मैं 5 घंटा अतिरिक्त लगाने वाला हूँ। आज नहीं, आपके सेवा में तो खड़ा हुई और 5 घंटे तक आकर आप इस विभूतिपुर में आगे हम कार्यक्रम रखेंगे। आज जिस कार्यक्रम का शुभारंभ हो रहा है यह बहुत बड़ी योजना, इतनी देर में आप सब बैठे हैं, मुझको विश्वास भी नहीं हो रहा था। 5 घंटा देर से बुजुर्ग भी, नौजवान भी, माताएं भी, बहनें भी, हो सकता है कि किन्हीं के घर में आपके जाने के बाद आप जाएंगे तो खाना बनाएंगे। मैं भी सुबह से 1 मिनट कहीं न आराम किया हूँ, भोजन गाड़ी में किया हूँ, 9 बजे से लेके अभी तक चल रहा हूँ और सुबह के 3 बजे सुबह तक मेरा कार्यक्रम हमें नहीं चाहिए। आप अपने माननीय मंत्री जी के लिए तालियों से स्वागत करते रहें। हम इस कड़ी में आग्रह करेंगे आदित्य प्रकाश जी जो जिला संयोजक, लेकिन वह अन्न के भूखा नहीं, पेट भरा है, वो लोग पैसे के भूखे हैं, पैसे के भूखे हैं, उनको गरीबों की भूख का अंदाज नहीं।
एक परिवार में अगर 5 लोग हैं तो 25 किलो अनाज मिलेगा, 6 लोग हैं तो 30 किलो मिलेगा, 4 लोग हैं तो 20 किलो मिलेगा। नवंबर माह तक मिला है, पिछले कोरोना काल में भी मिला है। माँ बहनों के जो सूची बनी थी डायरेक्ट उसके यहाँ कोरोना काल में पैसे गए, विकलांगों के पास पैसे गए, विधवाओं के पास पैसे गए हैं। अगर हमको कहीं कोई सूचना मिल गई है तो उसको मैं सुधार करके वहां भी मैं पैसा भेजने का काम किया हूं। किसानों के पास पैसे पहुंच रहे। प्रधानमंत्री ने इस देश से बिचौलियों को समाप्त कर दिया है। और पहले की सरकार जो कांग्रेस की सरकार होती थी वह बिचौलियों की ही सरकार होती थी। आज एक भ्रष्टाचार नहीं हो रहा। आज डायरेक्ट बेनिफिट से लाखों करोड़ रुपया आज गरीबों के खाते में जा रहा है। आज किसान को जो साल में 1 वर्ष जा रहा है वो लगभग 10-15 करोड़ किसानों को फायदा पहुंच रहा है। प्रधानमंत्री इस अन्न कल्याण योजना से, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना से 80 करोड़ लोगों को मिलेगा। मैं कहना चाहता हूं यहाँ के जो प्रशासन के लोग हैं, एक गरीबों के पास इस प्रधानमंत्री जी का अन्न पहुंचना चाहिए। बीजेपी के लोगों से भी हम आग्रह कर रहे हैं कि आप निगरानी कीजिए। एक भी भूखा व्यक्ति रह गया तो हमारे नरेंद्र मोदी जी को चैन नहीं मिलेगी, मुझको चैन नहीं मिलेगा। इतना अन्न दिया गया है, पिछले बार भी दिया गया है, अभी भी दिया गया है, मुफ्त का अनाज है, इसकी सारी व्यवस्था बनी है। यह आग्रह हम आपसे करने आए हैं। गरीब के बेटा को बड़ी चक्रव्यूह की रचना रचने की कोशिश कर रहा है नरेंद्र मोदी है। नरेंद्र मोदी गरीब का बेटा है। धरती और आसमान, हवा, पानी, जंगल, पेड़, पहाड़ सबका अनुभव है। आज जो भी कोई कुछ कर ले, लेकिन गरीबों की सेवा से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कोई रोक नहीं सकता है। कितना विकास हुआ इसका हिसाब जरूर करेंगे, लेकिन यह कहूंगा कि सबसे ज्यादा विकास मैं किया हूं। देश के प्रधानमंत्री जी ने 7 वर्षों में जितना विकास किया है उतना अभी तक इतिहास में आजादी के बाद नहीं हुआ है। एक बात मैं कहकर जा रहा हूं, सरकारी नौकरियां कितनी मिलती हैं? 1-1.5 से 2% के भी नौजवानों में की संख्या इस देश में 58%, 60% लोगों 58, अगर 60% है 2% को नौकरी मिल भी जाए तो 58% क्या करेंगे? क्या करेंगे? मैं कहकर जा रहा हूँ, विभूतिपुर के किसानों को, नौजवानों को इतना दम है कि सब्जी भी पैदा करते हैं, दूध भी पैदा करते हैं, अन्न भी पैदा करते हैं। योजना बनाइए, फैक्ट्री लगाइए, पनीर बनाना हो, घी बनाना हो, अचार बनाना हो, सब्जी का निर्यात करना हो, विदेश में बेचना हो, पैदावार बढ़ाने के लिए काम करना हो, ताकि आपकी दुगनी बड़े छोटे छोटे उद्योग, बड़े बड़े उद्योग लगाने हो, मिथिला का परिधान बनाना हो, आपको बॉल बनाने की फैक्ट्री लगानी हो, शहद का आप उत्पादन कीजिए, सरसों तेल की उद्योग लगाइए, आटा बनाने का उद्योग लगाइए और हर प्रकार की सुविधा आपको उपलब्ध कराई जाएगी। बेरोजगारी इसी से मिटने वाली है। नौजवानों याद रखना, जवानी अगर उद्योग में लग गया तो अपने बूढ़े माँ बाप को भी सुख देंगे। बिटिया का भी ब्याह हम अच्छे घर में करेंगे, अच्छे से पढ़ाई लिखाएंगे, बेटों को भी पढ़ाई लिखाएंगे। और जरूरत पड़ेगा, जरूरत पड़ने पर समाज को भी हम सब सहयोग करेंगे। ऐसी ताकत नौजवानों को खड़ी करनी है। विभूतिपुर में ताकत खड़ी होगी, मुझको पूरा विश्वास है। आइए एक व्यक्ति लग जाइए प्रधानमंत्री जी के गरीब कल्याण अन्न योजना को सफल बनाने के लिए। प्रधानमंत्री जी के सपनों को साकार कीजिए। आज इस जिले का यह कार्यक्रम का मैं यहाँ सब आप सबों के साथ शुभारंभ करने का अवसर मुझको मिला है। मैं निश्चित रूप से, और विश्वास रखिएगा, नित्यानंद देश सेवा में आपके साथ और सहयोग को पूरे हिंदुस्तान में स्थापित अपने माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, गृह मंत्री जी के नेतृत्व में कर रहे हैं। कोई आतंकवादी मरे, एक बटन खोलकर सीना चढ़ाकर कहना
या कोई बेटा नहीं पा रहा। देश की सीमा की सुरक्षा आपके वोट ने मुझको वहां तक विश्वास दिलाया है। हम काम में लगे हैं, आप सेवा में लगे हैं, देश की सेवा में लगे हैं। आपका आशीर्वाद हमको मिलता रहे, प्रधानमंत्री का आशीर्वाद आप देते रहिए। बहुत धन्यवाद सबको साथ। प्रशासन के लोग भी खड़े होंगे, नहीं होंगे तो समाचार तक पहुंच जाएगा। जितनी भी बातें एक एक करके समस्याओं के विषय में रखा गया, उन नेताओं से मैं कहूंगा, मैं तो विश्वास दिला रहा हूं, लेकिन उनको परिश्रम करने के लिए कहिए। जो आवेदन मुझको दिए हैं और जिस प्रकार का आवेदन दिए हैं, सुबह के 8:30 बजे मेरे हवाले आवाज पर आइए, उसके समाधान की हम चिंता करेंगे और उसका रास्ता ढूंढेंगे। एक एक विषय पर चर्चा करेंगे। बांध बनाने की बात है, सड़क बनाने की बात है, सीओ साहब की लापरवाही की बात है, प्रशासन की बात है, मां बहनों को जाने में जहां किसी अवैध शराब की दुकानें चल रही हैं उसको हटाने की बात है। सब पर चर्चा करेंगे। उसी में आपने तारी के विषय में भी कहा है, तारी का लाइसेंस की जरूरत भी होती है, शायद उस पर रोक नहीं है। सभी कानूनी ढंग से और समाज के कानून के हिसाब से, महिलाओं के सुरक्षा के हिसाब से, नौजवानों के भविष्य के हिसाब से उन सारे विषयों पर मैं चर्चा करूंगा। और प्रशासन अगर ठीक नहीं है तो उसकी जिम्मेदारी हमारे ऊपर भी है कि वो अभी तक ठीक कैसे नहीं हुआ है। आज से ही वह इसी समय से ठीक हो जाएगा, नहीं तो ठीक उसको मैं करूंगा। पहुंचाने वालों ने विलंब से पहुंचाया है या मैं विलंब से आया हूं, या उतने दिनों तक वैसे लापरवाह अधिकारियों की किस्मत की बात थी कि अभी तक हमारे पास वह बात अब पहुंच गई। कल जो 8:30 बजे हमसे मिलने आएंगे, हमसे डीएम को सूचना करवाएंगे, जरूरत पड़ेगा तो जांच एजेंसी बैठाएंगे। अगर सुबह तक आकर अगर वह अपने सुधारने के वचन को कहीं भी दोहराने की कहीं सूचना हमको मिलती है, डीएम को दे दे या यहाँ के स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ताओं को दे दे, तो शायद मुझको कठोर कदम उठवाने के लिए यहाँ की सरकार और यहाँ के वरिष्ठ पदाधिकारियों से पहलकदमी करानी पड़े। मैं चाहता हूँ ऐसा। आपने वोट दिया और आपके वोट से भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री दोबारे 2019 में प्रधानमंत्री बने। मैं दोबारे सांसद बना। एक बार आपने सांसद बनाकर आशीर्वाद दिया तो मैं प्रदेश अध्यक्ष हो गया। दूसरी बार इतनी बुलंदी से आपने आशीर्वाद दी कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने मुझे भारत का विराट बना दिया। चिंता हमारे प्रधानमंत्री जी को यह नहीं है कि हम किस प्रकार से विरोधियों की बात में उलझे रहे। विरोधियों की जो सही सलाह होती है वो मानते भी है, और जो बिना काम का होता है उसको समझने की कोशिश नहीं करते। सार्थक राजनीति कर रहे हैं। आपने वोट देकर प्रधानमंत्री बनाया, माननीय प्रधानमंत्री जी हमको गृह मंत्री बनाए, तो आतंकवाद देश से मिट रहा है भाइयों बहनों। जिस दिन आतंकवादी मारा जाए, जिस दिन उग्रवादी पर लगाम कसी जाए, रोज कार्रवाइयां हो रही है, और जिस दिन नक्सलवाद को पनपाने वाले गलत विचारधारा जो इस देश की विचारधारा से नहीं मिलती है, जो जाकर चीन के साथ, अगर चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना पर जो कम्युनिस्ट पार्टियां जाकर उसके साथ पुलाव खाते हैं,
जो जाकर उनकी मीटिंग में शामिल होते हैं, सावधान हो जाना भाइयों। 1961 की लड़ाई में भी कम्युनिस्टों ने धोखा दिया है। आपके अंदर एक विभेद पैदा करने की कोशिश करेगा और ऐसे करने वाले लोगों को जवाब हम सबको मिलकर देना है। गरीब की बात करेंगे, लूटेंगे गरीब को भी और लूटेंगे सबों को। आज तक गरीबों के लिए किसी ने कुछ नहीं किया, लेकिन एक गरीब के बेटा, गरीब के मसीहा, एक बर्तन धोने वाली दूसरे के घर में उस माँ का बेटा और चाय बेचने वाले का बेटा प्रधानमंत्री बनता है तो आपके घर का शौचालय बनता है। गरीबों के घर में बिजली पहुंचती है, मुफ्त का वक्त बहुत पहुंचता है। आज मैं दावे के साथ कह रहा हूं, जिसको भी विकास का हिसाब लेना हो, चाहे वह स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, चाहे सड़क के क्षेत्र में हो, चाहे गरीब कल्याण की योजनाओं के लिए हो, चाहे प्रेम का वातावरण बनाने के लिए हो, चाहे जिस प्रकार की बातें हो, आपके सांसद परीक्षा देने के लिए तैयार है। मेरे प्रतियोगी लोगों को जाकर बोल दीजिए, जिस पेड़ के नीचे, जिस चौराहे पे, जिस स्कूल के प्रांगण में, किसी मैदान में, मैं उनसे बात करने के लिए तैयार हूं। अभी हल चलाने की चर्चा होती है। एक हल बैल से अगर वो 4 फुट जोतेगा तो मैं उस समय 5 फुट नहीं जोत दिया तो मैं अच्छे से जोतेंगे, पट्टी जोतेंगे, चमार जोतेंगे, त्रिकोणिया जोतेंगे और ट्रैक्टर मिल गया तो कल्टी से बढ़िया जोत देंगे, घास वाला फाड़ भी लगा देंगे और जरूरत पड़ेगा तो गमछा में घास चुनकर विरोधियों को बता देंगे तुमसे तो हम बेवकूफ, तुम कहते हो, लोग कहते हैं कि यारपुर वालों ने बेवकूफ सांसद चुन लिया है। मैं तो कहता हूं कि मैं बेवकूफ सांसद भी हूं तो अपने विरोधियों से ज्यादा काम करने वाला तो हूं। तो तुम होशियार बनकर क्या करोगे? झगड़ा लगाओगे, विभेद पैदा करोगे। हम प्रेम की गंगा तो आज प्रधानमंत्री जी के वैक्सीन पर लोगों को नहीं चाहिए। आप अपने माननीय मंत्री जी के बीएनपी न्यूज के लिए समस्तीपुर से संवाददाता मृत्युंजय कुमार की रिपोर्ट। आदित्य प्रकाश जी जो जिला शासन